भारत के एक बड़े राज्य में राजा वीरेंद्र रहता था। उसके पास सोना, हीरे, बड़े महल और हजारों नौकर थे। लेकिन एक चीज की कमी थी। वह कभी गरीब लोगों का दुख नहीं समझता था। मेरे राज्य में सब खुश हैं। गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती। महाराज, कभी आम लोगों के बीच भी जाइए। गरीब लोग बस काम नहीं करना चाहते। महाराज, अगर सब सच में खुश हैं, तो आप खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते? मुझे देखने की क्या जरूरत? मेरे मंत्री रोज खबर लाते हैं। मंत्री हमेशा सच नहीं बताते। कभी आम लोगों के बीच जाइए, तभी आपको असली हाल पता चलेगा। ठीक है रानी, कल मैं खुद जाकर देखूंगा कि आखिर ये गरीबी कैसी दिखती है। राजा ने सच जानने के लिए देश बदल दिया। साधारण कपड़े पहनकर वह पहली बार गांव पहुंचा। शाम होते होते राजा जंगल की ओर निकल गया। वहां आग के पास एक बूढ़ा बाबा बैठे थे। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। क्या अब भी लगता है कि गरीब लोग सिर्फ आलसी होते हैं? राजा चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? राजा का चेहरा बदल सकता है, लेकिन अहंकार नहीं। मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अचानक आसमान में बिजली चमकी। तेज तूफान शुरू हो गया। कल सूरज निकलेगा, लेकिन तुम्हारा घमंड डूब जाएगा। अगली सुबह राजा की आंख खुली, लेकिन वह महल में नहीं था। वह सड़क किनारे फटे कपड़ों में पड़ा था। पूरा दिन राजा भूखा घूमता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ, गरीब इंसान हर दिन कितना संघर्ष करता है। शाम होने लगी। राजा थक कर एक दुकान के पास बैठ गया। तभी एक बूढ़ा सब्जी वाला आया। भूखे लग रहे हो बेटा? राजा ने शर्म से सिर झुका लिया। अगले दिन बूढ़ा आदमी राजा को अपने साथ बाजार ले गया। अब राजा वीरेंद्र ने अपना घमंड छोड़ दिया था। वह बूढ़े बाबा के साथ रोज ठेले पर सब्जियां बेचने लगा। सड़क के किनारे छोटा सा ठेला, उस पर ताजी सब्जियां सजी हुई थीं। राजा साधारण कपड़ों में लोगों को आवाज लगाता था। आलू ले लो, टमाटर ले लो, ताजी सब्जियां। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वही धूप में ठेला धकेल रहा था। 2 महीने बीत चुके थे। अब राजा वीरेंद्र पूरी तरह बदल चुका था। वह रोज बूढ़े बाबा के साथ ठेले पर सब्जियां बेचता, गरीबों की मदद करता और उनकी तकलीफें सुनता था। उसका घमंड अब खत्म हो चुका था। एक दिन पूरे राज्य में अचानक तेज रोशनी फैलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। वही रहस्यमयी बूढ़े बाबा राजा के सामने आकर खड़े हो गए। जिस दिन राजा अपने लोगों का दर्द समझ ले, उसी दिन राज्य सच में महान बनता है। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर उस दिन आप मुझे सबक नहीं देते, तो मैं आज भी घमंडी राजा होता। राजा वीरेंद्र, सबक मैंने नहीं, गरीबी ने दिया है। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र ने कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि अब वह जान चुका था, गरीबी कमजोरी नहीं होती, बल्कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा होती है।